ये क्या हो रहा है? मैं नानी को दिल से देख रहा हूँ। कौन सी नानी को? मेरी आपी की नानी। और कौन सी नानी? आपी की नानी? अबे यार, बाबर को जो भाई बोलती है उस टैडी बकरे को। भाई क्यों बोलती है? क्योंकि वो उसकी बहन का बेटा है। तो भाई तो नहीं हुआ, भांजा हुआ ना। भांजा हुआ। उसको भाई बोलती है। नानी को दिल से देख रहा हूँ, आपको क्या मसला है? तो देखो। देख रहा हूँ ना। क्या हुआ? नाना नजर आया। कौन सा? सऊदिया वाला, नया वाला। है तुम्हें नया नाना नजर नहीं आता क्या? वो बाबर जो वो टैडी बकरा भी बोल रहा है कि सबको नाना की याद आ रही है, हालांकि वो उसका नाना है ही नहीं। हाँ। उसका वो चाचा है। नानी सगी है जो कह रही है ना कि दिल से देखो तो तुम्हें नाना नजर आएगा। वो तो चलो नानी सगी है, रुबीना की माँ है, और रुबीना सगी माँ है बाबर इसकी टैडी बकरे की। लेकिन जो नानी का हस्बैंड है यासीन साहब, जो फोत हो गए हैं, वो तो रुबीना का बाप ही नहीं है। रुबीना का बाप तो पहले वाला है जिंदा, उसकी याद नहीं आ रही। जिंदा इंसान जो जिंदा नाना सगा बैठा उसकी याद नहीं आ रही। जो सुतेला नाना है जो कि असल में पहले चाचा है, उसकी याद आ रही है। जबकि नया नाना अवेलेबल है, तीसरे वाला है। तो जिंदा सगा नाना कौन सा है? अबे इसका रुबीना का बाप जो कि हमारी जो अम्मी जान है ना, उनका फर्स्ट हस्बैंड, जो इन पे बहुत जुल्म करता था। इतने जुल्म करता है कि 2 बच्चे थे, नदीम और रुबीना। सही है। उनके होते हुए हमारी अम्मी जान पे, मेरी आपी की अम्मी जान पे इतने जुल्म के पहाड़ तोड़ता था, उनको मारता था। और मेरी आपी की अम्मी जान जो है ना, दरवाजे पे बैठ जाती थी। मींह पड़ता था, बारिशें, तूफान आते थे, लेकिन वो बुआ नहीं छोड़ती थी। चिक्कड़ मच जाता था सारा। कहती मैं ये दर छोड़ के नहीं जाऊंगी। अकेले बच्चों के साथ? बच्चों के साथ बैठे रहते थे वहां पे। और वो बंदा अब रुल रहा है कराची की सड़कों पर। कभी वो दरबार पर, कभी वो चौराहे पर, कभी वो भीख मांग रहा है, कभी वो कहाँ पे वो बैठा है। उसकी कोई खैर खबर नहीं ली किसी ने? खैर खबर मेरी आपी की, मेरी नानी पे उसने जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। सही हो रहा है उसके साथ, रुलते रहे। अब ये कोई पूछने वाला नहीं है। देखते हैं इसकी खैर खबर। बड़ा आया, सही किया मेरी आपी की नानी ने, बहुत जुल्म सह लिए। फिर अपनी रुबीना और उसको नदीम मामू को लेके चली गई वहां से। कहां पर? यासीन साहब के पास। उसी के भाई के पास? भाई नहीं था। भाई नहीं थे? भाई तो ये दोनों है ना, यासीन और गुलामू, जो अब नए वाला हमारा नाना अब्बू है। वो दोनों भाई हैं। कि उनके पास चली गई, मतलब कि वो थोड़ा सा गैप हुआ, फिर वो तलाक हुई, फिर वो शादी हुई उनके साथ। फिर उनमें से डिलीवर हुए सलमा, सितारा और फारूक साहब। अच्छा। हाँ, वो जिनकी वो वाइफ नहीं है। कौन? अरे वो नज्जो भी, मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा भाभी। वो तो ये नाना जान तो इनके सितारा के अब्बू हैं। इसके तो नाना समझ आती है? ये दिलबर कैसे नाना बनाता है? कहता जी मेरे नाने का नाम है यासीन, तो मैं तो यासीन हूँ। और उसकी बीवी बोलती है कि ये पानी पता है नीचे जा रहा है उनके घर, दिलबर के घर जा रहा होगा इसका पानी। है नीचे दिलबर का घर है, वहां पर पानी जाता है। तो ऊपर जहां से पानी जा रहा है वो किसका घर है पता नहीं। ऊपर क्या कोई पटवारी शटवारी का है? नीचे दिलबर साहब है। ऊपर ये ऊपर रह रही है फातिमा, पेट में बच्चा लेके, उसी का जो नीचे है। और कह रही है कि नीचे जो पानी है ना, वो नीचे वालों के घर जा रहा है, दिलबर के घर जा रहा है। ऊपर कौन सा एरिया है वैसे? है जहां पे दिलबर साहब का वो घर नहीं है। और जबकि दूसरी जो वाइफ है ना, जो अपने जुल्म दिखा रही थी कि ये देखो गाइस, ये सलूक होता है मेरे साथ यहाँ पे। हाय, हमारी भाभी पे इतने जुल्म होते हैं सनिया भाभी। वैसे बहुत अफसोस हुआ है, बहुत अफसोस हुआ, दिल से अफसोस हुआ वैसे। जो आपकी लाइफ स्टोरी है ना, जो हमने तन तनहा गुजारी है, उसके बाद आपको ऐसा
बंदा मिल गया है जो अपने मुंह से बोल रहा था कि किस कुत्ते ने काटा है तुझे। किस डॉगी ने तुम्हें काटा है? फिर आगे से कह रही है कि आप ही बता दे कि किसका नाम लूं मैं किसका नाम लूं बताए। आपका नाम लूंगी, आप तो खुद को कुत्ता बोल रहा है। और वो बोल रही थी कि घर का जो सरबराह है ना, ऊपर नीचे आस पास सब कॉन्ट्रैक्ट जो नाम लिखा गया है वो दिलबर साहब का लिखा गया है, लेकिन ऊपर वाली तो वो मान ही नहीं रही है कि ऊपर वाला घर भी उसी का, ये सारा घर है। वो कह रही नीचे वाला घर है। और उसने जो पौड़ियां धोई है ना भाई, सीढ़ियां, ओए जय भाई, जब वाइपर हाथ से छूटा मेरी तो जान निकल गई, मेरे को तीर हुआ। इतने गौर से तो भाई इनकी वीडियोस देखनी पड़ती है, तो बंदा इन्वॉल्व हुआ होता है अंदर, एक एक पिच्ची पिच्ची बारीक बारीक चीजें देख रहा है, छोटे छोटे बाल देख रहा होता है। जो ये दिखा रहे हैं, जो गोद में कैमरा रख के भाई वीडियो बनाई जाती है। मेरे अपने हालात इस तरह के थे। कपड़ा तो सीधा कर लिया करो गोद का है। वो मर्द भी देखती है भाई। डिजाइनर कुर्ता पहना था ना, डिजाइनर कुर्ता पहना था, तो डिजाइन काम भी तो डिजाइनिंग ना करे ना, काम भी तो वैसे ही करे। तो अब वहां पर वो बेचारी का वाइपर गिरा, इधर से मेरा दिल गिर गया, निकल गया ऐसे बाहर आ गया। लेकिन खैर वो वाइपर ही गिरा था, फिर भी वो नीचे गई है, उस पूरियां पूरी साफ करती हुई आई है ऊपर। और ऊपर ऐसे लग रहा था सीढ़ी के दरमियान में ना कोई टट्टी भरी हुई है। बस पानी डाल लो और मैं फिर यहाँ से वाइपर। और वो बाद में वो नीचे वाली सोतन पिट रही थी, सोनिया, आज मैंने बाहर की सफाई की है, बहुत गंद मचा था। नहीं ऐसे नहीं, आज मैंने बहुत कार की सफाई की है, बहुत गंद मचा। पहले तो ये मैंने सेहन साफ किया था क्योंकि आज ना थोड़ा सा कचरा हो गया था। इसकी तो ऑडियो वीडियो मैच नहीं होती आवाज से इतनी बना के। सही है भाभी, ऐसी आवाज नहीं है आपकी, थोड़ी सी है, 5% 10% होगी जो आप बना के उसको करती हो ना। तो ये जो है ना, थोड़ा इस पे गौर किया करें हैं, और ऊपर वालों का भी ध्यान रखें, कौन आता जाता है ऊपर है। इसको ही किसको बोलूं मैं किससे पूछूं ऊपर वाला घर किसका है पूछना चाहिए ना ऊपर वाला। हाँ। और घर से याद आया भाई, आज डे 3 था हमारी आपी जी का। फिर घर मिला इनको? घर तो बहुत है पर इसने लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना? इसने तो घूमना है लुतर लुतर, बेचारी के पास कंटेंट ही नहीं रहा, क्या करे। पूरे पाकिस्तान में यही वाला कंटेंट चल रहा है, घर घर खेलना, घर चेंज के। कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे थे आप सबके कि ये इसी वजह से कर रही है क्योंकि हर कोई ना घर का कंटेंट ला रहा है यूट्यूब पर, तो कॉपी कैट तो है ही मेरी आप ही। तो बेचारी कह रही है कि 3 दिन से आप मुझे देख रहे होगे सेम अबाया में, बदलना नहीं है मैंने, ठीक है, आप देखते रहना। मैं आपको बता दूं कि वो मैं इसलिए क्योंकि मैं घर ढूंढ रही हूँ। मगर आपकी आप ही ब्रांड न्यू घर ढूंढ रही है ना। हाँ, इसलिए तो बेचारी को मिल नहीं रहा। ब्रांड न्यू अगर मिल रहा है तो वो तो कह रही है कि इतना बड़ा बहुत बड़ा घर, तो चांदी की है। छोटा घर तो ये दिखाते हैं तो कहती है ये बहुत छोटा है, बड़ा दिखाते हैं बहुत बड़ा है तो दरमियाना चाहिए। और फिर 2-3 घरों की छानबीन करके वहां वीडियो स्टूडियो बना के कंटेंट ये वो इकट्ठा करके, इसका किचन गंदा है, इसका किचन बड़ा है, यहाँ से हम बैठ के टीवी भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हम 3-3 गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। तेरे को 3 गाड़ियां है ये नहीं रोज बोलती है ये गिराज बहुत बड़ा है, इसमें तो हम 3-4 गाड़ियां खड़ी कर ले। पार्किंग के पैसे लेके। हाँ, दूसरों की खड़ी करो क्या, आसपास के लोगों की है। ये धंधा भी साथ चला रहे हैं। उसके बाद खैर से निकल जाती है अपनी सौतन के घर। ओ हाँ, क्या करने? नाप देने हलीमा का और अपने बच्चों का। हलीमा के लिए तो ये खुद लेके गई थी कपड़े, लेकिन ना तय्यबा और आयत के लिए ना सौतन ने लेके रखा था कपड़ा, ड्रेस लेके रखे थे 2। और वो कह रही थी कि बेचारी तुम, मैंने तो एक शक्ल देखे हुए बच्चों की इतना साल हो गए हैं, मुझे नाप कभी नहीं पता और कभी मुंह मत्थे भी नहीं लगे, और ना ही मेरी आप ही जाती है आए दिन मुंह उठा के उसके घर पे। और बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं जाते। अभी भी गिफ्ट भी देने गए थे ना, वो पहली सैलरी से वो जूता भी देने गए थे, तभी वो बाहर से यूं फेंक के आ गए थे, अंदर गए नहीं। हाँ, फीडर वो सौतन के हाथे लगे ही नहीं, कौसर आंटी के।
तो वो कौन आंटी ने स्पेशली कहा ट्रिंग 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 हेलो हेलो 80 420 911 बताओ क्या बात है, आ जाओ आज है ना घर के साथ वापसी में मेरे पास होता जाना। निकली तो चलो तुम हुई हो घर के ढूंढने के लिए, चलो इसी बहाने ना मेरे पास भी होती जाओ। तो यार इसके हस्बैंड को घर पसंद नहीं आया कोई? अरे पसंद वो इसकी वो बाहर ही तो वो खड़ा होता है, उसको अंदर जाता कहाँ है वो? क्यों नहीं जाता? देखो जो साथ आते हैं ना लेके, जो ड्राइवर टाइप होते हैं जी। या एस टाइप, छोटा सा वैसे हमें मिला था एक और। तो वो जब गई है वहां से, वो आगे खैर जाके आया, लेकिन वो लोग बाहर खड़े होते हैं। सही। सही है ना, वो उनको इजाजत भी नहीं होती कि अंदर आओ, कोई अपनी राय भी रखो, खुद ही जाके लुतर लुतर घूमती रही है। पहले दिन बेटे को ले गई है, दूसरे दिन वो दोनों बेटियों को ले गई है, और कल मुझे लगता है अम्मा को उठा के ले जाएगी। बस यही होगा। और अभी सबको उठा के ना पहुंच गई सोतन के घर, और रास्ते में से भाई ये होती है दयालु, ये दिल बड़ा करना जिगरे का काम होता है। क्या? सौतेले बेटे के लिए चिप्स और जूस लेके जाना शॉपर भर के। हाँ, और वहां जाके जिस तरह इसका अपना बेटा पढ़ता है ना भाई, बड़ी भुक्कड़ क्लास है एक नंबर का। चीजें डाली वही है, जब उसको पहले वो मिर्ची वाला इतना वो दिया, स्पाइसी वो दिया कुरकुरे, तो वो पहले ही अपने लिए डाला गया था। और मेरी आप बोल रही कि देखिए हम शॉपर भर के लेके जा रहे हैं उसके लिए, और बेचारे को एक जूस एक लेस खाया गया, वो भी मेरे ख्याल में गोंजो में 2-4 घूंट पी लिए होंगे। तो उसका घूंट आपको पता ही है बचा क्या होगा। कुछ नहीं। हाँ, और वहां जाके भाई सौतन क्या सुर्खी पाउडर लगा के ऑलरेडी इंतजार कर रही थी हैं। यार क्या जफियां पपियां होती हैं इनकी। और उससे भी पूछ रही थी तुम्हें महसूस हुआ क्या? वो आगे से कहती है मैं सोई हुई थी, मुझे लगा कोई मेरा बेड हिला रहा है। पता नहीं क्या हो गया, बेड को ऐसा लगा कि किसी ने ऐसे बेड को जोर से हिलाया। बंदा इसका वहां सोया हुआ है। कहाँ पे? अबे पहले घर मेरी आपी के पास। हाँ, उसको भी पता नहीं चला है। वहां नहीं होता रात को? हाँ वे तो उधर नहीं होता। मेरी अभी तो कल भी बोल रही थी ये तो नाश्ता इनका ना वहां होता है, लगता है सो के उठ के वहां जाके नाश्ता करते है ना। ये तो शाम को उठती है। कितने झूठे हैं वैसे। अभी वो कह रहा है कि वो भी वही कह रहा था जब माँ बता रही थी ना अपनी स्टोरी। बेचारी उस जगह पे बैठी थी जहां बैठ के कुछ पढ़ भी नहीं सकती। नीचे कमोड था। हाँ। तो गुनाह होता है ना, आप नहीं पढ़ सकते। तो बेचारी उसी हाल में बैठ रहेगी। उसको कोई 10 दफा फील हुआ है, वो भागी नहीं है वहां से। उसको ये हुआ कि जिन्न आ गए हैं भाई, यहाँ पे कोई भूत आ गया। और वही भूत और बीच में कह रही है कि मैंने ना तुम लोगों को नहीं बताया बच्चों को कि ऐसे डर ना जाए। अच्छा, वो भाई अगर जिन भूत है तो बताओ, भागो वहां से ताकि बच्चे जाए तो उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई एक्सीडेंट कोई हादसा उनके साथ पेश ना आ जाए। यूं होते होते चलो आप तो खैर से पूरी आ गए थे कमोड में, बच्चों को छोटे होते। मुझे एक सवाल पूछना है, इस्लामाबाद में सिर्फ वॉशरूम में ज़लज़ला आए थे? हाँ, अबे इनको फील हुआ। मेरी आप तो घोड़े बेच के सोई हुई थी, उसको तो कोई फील एहसास ही नहीं हुआ, और ना ही उसके हस्बैंड को हुआ है जो कि सोता वहां पे है। कहाँ सोता है ये? कह रही थी कि दूसरे घर सोता है, और वो कह रहा है कि मैं तो इधर ही सोता हूँ। बेटा भी दिखाता है कि नीचे सोया होता है, कि ये तो नीचे गद्दा भी नहीं बिछाता है कि घोंचू ने कुछ नीचे कुछ छोड़ तो नहीं दिया था, ब्लास्ट तो नहीं किया वो कोई। पिंक रूम में सोता है ना? हाँ, वो हमने देखना है यार, हमने देखा भी नहीं है। तो उधर से उससे पूछ रही है कि आपको कुछ पता चला? तो वो कह रही है हाँ कुछ फील हुआ था, कोई बेड मेरा कोई हिला रहा था। भाई सोतने बंदा तेरा उसे सुता गया है, तेरा बेड थे कोई हिला रहा है तो उठी नहीं, क्या कौन आ गया मेरा बेड हिला रहा है? या तो ना कि बंदा घर में मौजूद है तो हाँ बेड हिल रहा है, कुछ फील हुआ, कुछ भी बंदा सोच सकता है कि यार वो उठा है बैठा है। आप क्या हंस रही हो? बंदा उठा बैठा है, हलचल मतलब कि होती रहती है ना घर में, ये कुछ भी हो गई है। जब बंदा एक घर में ही नहीं है, अब बच्चा तो बैठ नहीं हिला सकता ना यूं पकड़ के, नहीं। तो ये उठी निकली, हाँ मुझे फील हुआ कि बेड हिल रहा था कोई।
उठती, फोन करती, और बंदा कुछ भी नहीं किया ना उसको, वो भी घोड़े बेरी को सोचा सोया हुआ है, और जो माँ बैठ के जो झूले ले रही है वो फोन करे कि सबको पूछे उठाए कि जलजला आ गया है। घर से बाहर चलो जिन भूत कुछ भी आ गए, नहीं झटके लगते रह गए हैं किसी को बताया नहीं है इतना कुछ हो रहा है। उधर से वो जो है वो कह रही है कि बेड हिलता रह गया है, और मैंने कहा कि चलो सुबह उठ के देखूंगी कौन हिला रहा था यार। उधर से भाई सोतन ने क्या दावत की हुई थी, सोतन का टाइटल लगा हुआ था, कौसर के घर गई दावत, और उसने बनाया हुआ था आलू का पुलाव पीला और वहां से भी खाया, घर से दाल चावल खा के निकली है, जो बेचारी रेसिपी बताते बताते आज फिर रह गई कि रेसिपी बताऊंगी, लेकिन ना मेरे नीचे आने से पहले माँ दाल बना चुकी थी, तो मैंने कहा लो आज फिर रेसिपी बताना रह गई, चलो इस कंटेंट को रख लेते हैं। अभी तो घर की सीरीज चल रही है ना देखने की, तो वहां पे निकलते हैं। तो आगे गई है फिर चावल, आलू चावल हैं। अब आलू चावल खाने के बाद वो भाई बाहर आके जो कहवे सोतने बैठ के पी रही थी, हाँ ये फरमाइश की है साजिद ने और खुद चले गए हैं। ये होती है गठजोड़, ये होती है प्लानिंग, ये होती है एक दूसरे के साथ शेयरिंग केयरिंग, सही है ना हर चीज की। सीखो कोई सोतनो जो दुनिया में है, वो जो ऊपर वाली कह रही है कि नीचे जा रहा है, जैसे कि दिलबर के घर में पानी जा रहा है घर में कुकिंग कर रही है आलू गोश्त की, और बाहर जाके पिज्जा खा रहे तुम लोग पूरी फैमिली। चलो रुबीना की तो समझ आती है, लेकिन ये इसका भाई ये किस खाते में पड़ा हुआ इधर। खैर इधर हम वापस आते हैं इस्लामाबाद भावलपुर से, तो एक सेकंड में मैं आपको भावलपुर ले जाता हूँ, आपसी कराची, ओ इस्लामाबाद सॉरी कराची चला गया था, कराची वैसे मेरी आपकी को बहुत याद आ रहा। हाँ तो अब फिर जी वॉक करते हुए गए बाबर के घर, डैडी बकरे के। हाँ एक ही लाइन में तो घर है आसपास, और वहां जाके भी उसने बिरयानी बनाई हुई है और बिरयानी साथ लगाई है। और चलाकों के काम देखो, मेल चलाको जो डैडी बकरा है उसके काम चेक करो अपने व्लॉग में, जिसके में इसकी नानी बोल रही थी नानी को दिल से देखो नाना नजर आएगा, ऐसा मुझे ऐसी कहां देखना है तो वहां पे कौसर साथ गई थी, मौजूद थी, लेकिन इस टैडी बकरे ने हवा नहीं लगने दी कौसर को कैमरे की, यूं कट के। और इनके ना उस वक्त फेस ऐसे एक्सप्रेशन ऐसे थे कि बाबर अगर ये टैडी बकरा अगर रिवील कर देगा तो मेरी आपकी का कंटेंट चला जाएगा, है तो उसी का ही ना। तो इसने भी फिर बड़े एहतियात से वीडियो बनाई कि कौसर ना दिखे, मैंने अपने व्लॉग में उसको दिखाना है। उसने बस इतना ही कहा कि ना नाना की सबको याद आ रही है, टाइटल लगा दिया और दिखाया इन्हीं को बिरयानी खाते हुए सबको। और फिर वही मेरी आपी का स्यापा पड़ गया कि हाय सवेर जैसी चौल खा खा के पक गए, घर से चौल खा के, कौसर के घर चावल, तेरे घर चावल, ओ भाई बस कर दो, आज क्या चावल चावल खिलाई जा रहे। हर जगह खा रही, उनकी अम्मी ने कहा था कहीं जाओ तो पेट भर के घर से जाओ। हाँ अम्मी की बात भी नानी की भी सच होगी कि घर से खा के जाओगे तो बाहर भी मिलेगा। तो वो साले के सुबह के निकलेंगे दाल चावल खा के, दोपहर को कौसर के घर, वो शाम हो गई और फिर इधर आके छोड़े किसी ने भी नहीं है। ऐसे प्लेटें भर भर के खा रहे थे ना यार, कस्टर्ड भी था। हाँ कस्टर्ड भी पी येलो रहा था। था। और वो जो डैडी वगैरह की बीवी जो चीज छुपाती है वो मास्क जहाँ पे, वही चीज दिखा रही थी, बाकी रह की गया उसका। और सुमेरा से मैंने कहा मिलने जाए, जिस चीज पे मास्क लगाती है वही इसका ही नजर आ रहा था। और फिर भाई वहां बैठे बैठे अब इतना कुछ हो रहा है, दो सोतने साथ बैठी हैं, बादल गरज रहे थे ऊपर भाई जो बिजली चमकी है, बादल गरजे हैं, ओए होए। वो न जैसे हमारे घर की लाइट खराब नहीं हुई थी, ब्लिंक हो रही वो भी मेरी आप भागी है वहां से घर, और घर आते रास्ते में जो मूसलाधार बारिश और नाले दिखाते हुए आई है ना, ये देखो ये नाला जो है ना ये भर जाता है। ये बहुत गहरा नाला है और ये फुल मतलब पानी बाहर आ जाता है। लेकिन मेरे घर में पानी नहीं है। अब जो बारिश हो रही है ना, फिर उसका हस्बैंड जो है ना वो बोलता है अब पौधों को भी पानी जो है ना वो लग जाएगा। चलो शुक्र है पौधे दी सुनी गई। अभी क्या है, कल भी बारिश हुई थी। 2 दिन से ये घर ढूंढ रही है, बारिशें रोज हो रही हैं, पौधों को पानी अभी भी नहीं मिल रहा। और फिर घर आके कह रही है कि ना आंटी के घर जो है ना पानी भी टैंकी आती है, लेकिन आंटी अकेली रहती है साथ वाली,
वो हम एक वो कोई देखते थे ना, कार्टून थे कि ड्रामा था, उसमें भी एक साथ वाली जो होती है ना, बड़ी स्केरी होती है, स्केरी टीचर थी शायद, हाँ, वो बच्चे चले जाते हैं उसके घर को मार मार के भगाती है। वो जो है ना अपने पौधों को इतना ओवर पानी देती है, और बहरिया वाले हमें एक टैंकी, आधी टैंकी रोज देते हैं। वो अपनी टैंकी जो है ना किसी को नहीं देती। वो कहती है कि मैं अपना पानी जाया करूंगी, फेंकूंगी और अपनी टैंकी लूंगी रोज। तो उसकी मेरी आपी ने कंप्लेन भी की, उस पर जुर्माने भी दिलवाए हैं। तो फिर बीच में कुछ दिन छोड़ गई थी, लेकिन वो फिर भी बात नहीं आती। बहरिया वालों ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ मेरी एक सुपरस्टार ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ पानी नहीं दे सकते हैं? क्या बेचारी, उसके अरमान, वो जा रही है यहाँ से, तुम तरसोगे ऐसी। हाँ, हाय लगेगी। हाय, एक को हाय लगी है डैडी बकरे को, उस दिन शवार में नहीं दे रखा ना रात को, मेरी आधी रात को आई है 12:30 बजे रोती पिटती हुई। उसके बाद देख लो उसका ठेला ही उठ गया, फट्टा ही लोगों ने उठा दिया कि दफा हो जाए यहाँ से। मैंने बोला था डैडी बकरे ये तुझे बहुत भारी पड़ेगा, तो मेरी आपी को उन्होंने इंतजार करवाया ना। खैर अब मेरी आपी घर आके फिर से दुआएं मंगवा रही थी हमसे। दुआ करिएगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना हमारे लिए कोई बेहतरी करे। तो हाथ उठा लें दुआ के लिए, या अल्लाह कल मेरी आपी को एक बार फिर से घर दे दे, उसको ऐसा घर दे दे जिसमें वो टिक के कुछ अरसा बैठ जाए। मेरी आपी के हस्बैंड के दिल में ना प्यार डाल दे, चारा कोसर के बगैर मर जाएगा। लेकिन मेरी आपी के तो 2 बच्चे हैं ना, दो नहीं, तीन बस। हमारी तो दुआ है कि जिन जिन के घर हैं वो आबाद फरमाए, खास तौर पे बहावलपुर वाली ऊपर वाली फैमिली का जो घर है ना वो भी आबाद हो, क्योंकि नीचे तो उसका दिलबर वालों के घर जा रहा है, ऊपर वालों का हमें पता नहीं है। तो मेरी आपी को घर मिल जाए एक अच्छा सा प्यारा सा। एक बंदा ही मिस था। बंदा मिस था? हाँ, कौन? आप अंदाजा लगाओ। ओ हाँ, वो मुच्छड़ है, वो जो कहता है ना मेरी माँ तो मुतने भी नहीं आती थी तुम्हारे दर पर। वो किधर है, हैं? उसको नहीं दिखाते तुम ना? मेरी आपी दिखाती है ना, ये टेडी बकरा दिखाता है, हैं? टेडी बकरा कभी कभी दिखाया था, लेकिन दावत में उसको साथ अगर बैठते दोनों भाई, इसका बाप भी था, वो भी था, वो इसका हस्बैंड भी था, मेरी आपी का, सारी फैमिली कंप्लीट दिखाया करो ना। ऐसे क्यों? वो बेचारा तुम्हारे लिए पिट पिट के थक गया, क्या कह के थक गया के हकूक दो भाभी का। खैर जी, इसी के साथ ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।